हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में 779 में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3। न्यू बुक निकला हुआ है, उसी में से चैप्टर नंबर 3। तो इसका नाम है कठपुतली। सबसे पहले तो आप कठपुतली का जो मतलब है वो समझ लीजिए। कठ मतलब होता है कि काठ, लकड़ी, और पुतली मतलब होता है पुतली। जैसे बचपन में हम लोग बहुत सारी पुतली के साथ खेले होंगे, ठीक है। मतलब ऐसा खिलौना जिसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, उसे खेल सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, उसे नचा सकते हैं, फेंक सकते हैं। मतलब कि जब मन तब हम उसे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और उसका अपना कोई मन नहीं होता है, यानी कि वो हमें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती है। तो इसी चैप्टर के बारे में, इसी चीज़ के बारे में हमें इसमें पढ़ना है कि इस चैप्टर के लेखक पहले हम जान लेते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतली चैप्टर लिखकर एक निर्जीव वस्तु में भी इन्होंने जान डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि कठपुतली अगर सोचने लगेगी तो वो क्या सोचेगी, ठीक है, या वो क्या करना चाहेगी अगर उसमें सच में जीव आ जाए तो, अगर जान आ जाए तो। पढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार पाठ है ये। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम पढ़ते हैं चैप्टर। देखिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे एक कठपुतली का बनाया गया है फिगर, और यहाँ पे 2 हाथ दिए गए हैं जो कि हम लोगों के हैं, इंसान के हाथ हैं, और उसी इंसान के हाथों में डोरी लगे हुए हैं, और उस जो कठपुतली है उसके हाथ में, पैर में, हर जगह डोरी बांधा हुआ है। और उस इंसान को जो आएगा मन में नचाने के लिए वो नचाएगा, खड़ा करने के लिए खड़ा कर देगा, बैठाने के लिए बैठा देगा। यानी कि जो कठपुतली है उसका अपना कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो दूसरे के इशारों पर चलती रहती है, दूसरों के इशारों पर नाचती रहती है। लिखा हुआ है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। एक बार की बात है कि एक कठपुतली उनमें से बोल पड़ी, ठीक है। तो उसने बोला कि उसको बहुत गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मेरे जो पैर हैं, मेरे जो हाथ हैं, मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों बांध कर रखे हो तुम लोग, ठीक है। इन सारे धागों को तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। जब मेरे हाथ पैर तुम लोगों ने बनाया है तो मेरे हाथ पैर पर मुझे छोड़ दो। क्यों तुम लोग अब मेरे हाथ पैर में इस तरह से डोरी बांधे हुए हो? भाई, हमारा भी कुछ मर्जी है, हम भी अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं। तो जो भवानी प्रसाद जो है मिश्र, उन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताया है कि अगर कठपुतली में सच में जान आ जाए तो वो इस तरह की बातें करेंगी कि तुमने मेरे आगे पीछे जो हाथ पैर मेरे तुमने जो बनाए हैं उसमें डोरा धागा क्यों बांध रखा है? जब तुमको भगवान ने बनाया है तो उन्होंने तो तुम्हारे हाथ पैर में धागा नहीं बांधा है। तुम खुद से चल सकते हो, खुद से दौड़ सकते हो, खुद से कुछ भी कर सकते हो। तो भाई मेरे को भी तो वैसे ही कर दो, हमको भी छोड़ दो, हम भी खुद से चलेंगे, दौड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्यों मतलब धागे बांधे हुए हैं, ये पूछ रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, ठीक है। अब देखिए, उसी में से एक और कठपुतली है, बहुत सारी कठपुतलियाँ जो है नाच रही हैं दूसरों के इशारों पर। उनमें से एक बोल पड़ती है, हाँ, बोल पड़ती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। ये जो लोग हैं ना, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। हम लोगों के हाथ पैर में ये लोग धागा बांध देते हैं, इनको लगता है कि हमारे पास मतलब माइंड ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हम लोग बहुत दिन हो गया अपने मन से हम लोग कुछ नहीं किए हैं, तो भाई हमको भी छूट दो, हम भी अपने मन से खेलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, हम दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना चाहते हैं। थर्ड लाइन है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यानी उन्हीं में से एक कठपुतली है जो कि सोच रही है कि भाई ऐसा क्या बात है जो इतने दिनों बाद हम लोग, इतने दिनों बाद एक दूसरे, मतलब इतने दिन तक हम लोग दूसरों के इशारों पर नाच रहे थे, लेकिन ऐसा आज क्या हुआ कि हम लोग मतलब कि ऐसा आज क्या हुआ कि हम लोग खुद के पैरों पर चलना चाहते हैं, हमारे मन में किस तरह की इच्छा जगी हुई है, ठीक है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वो इस चैप्टर के माध्यम से ही बता रहे हैं कि हमारे समाज में भी, ठीक है, ये तो एक कठपुतली के बारे में है, लेकिन हमारे समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी के कठपुतली बने हुए हैं, ठीक है, जो किसी न किसी के इशारों पर
चल रहे हैं, किसी न किसी के इशारों पर नाच रहे हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमें बहुत गहरी चीज़ सिखाई कि हमें किसी की, हर जंतुओं की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। जैसे पशु पक्षी जो होते हैं वो जंगल में ही रहना अच्छे लगते हैं, उनको हम कैद कर देते हैं, रख देते हैं पिंजड़ा में, तो वो उनके लिए अच्छा नहीं। वो भी सोचते होंगे मन में, बेजुबान जानवर है, वो नहीं बोल पाते हैं या उनकी भाषा हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे पक्षियाँ जो होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं उड़ते हुए, और उनका अच्छा होता है। ठीक है, सब लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं होती है। जो पक्षियाँ होती है वो कितनी अच्छी लगती हैं उड़ते हुए, लेकिन हम लोग उनके रंग रूप को देखकर उनसे मोहित हो जाते हैं और उनको अपने पास रख लेते हैं, अपने पिंजड़े में कैद कर देते हैं, और उनको कुछ कुछ खाने के लिए हम देते रहते हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग जो उसे खाने के लिए दे रहे हैं वो उसे बहुत पसंद हो रहा है। ठीक है, और जो हम जगह दिए उसको रहने के लिए, इतना अच्छा मतलब कि जगह दिए रहने के लिए, वो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये कोई बात नहीं, ये किसी को अच्छा नहीं लगता है। मान लीजिए आप ही को जो घर आपके पास, मान लीजिए आपका घर अच्छा नहीं है, ठीक है, मतलब मान लीजिए ईंटा का है, ठीक है, तो अब उस घर में आप खुशी से रह रहे हैं, अपनी मर्जी से रह रहे हैं, क्योंकि आपका घर है वो। अब क्या किया जाए, या आपको किसी अच्छे से घर में, अच्छे से महल में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन हाँ भाई, आपके मर्जी को आपको कुछ नहीं वहाँ पे करना है, किसी दूसरे के इशारों पर नाचना है। वो कहेगा तो आपको घर से बाहर निकलना है, वो नहीं कहेगा तो आपको घर में बंद रहना है, वो कहेगा तो खाना है, नहीं कहेगा तो नहीं खाना है, वो जो कहेगा आपको वही करना है। तो अब आप ही बताइए कि ये बात क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चैप्टर जो है वो बिल्कुल हमारे समाज में लोगों को यही सिखा रहा है कि हमें किसी के ऊपर अपनी चीज़ों को थोपना नहीं चाहिए, किसी के ऊपर अपनी बातों को नहीं थोपना चाहिए। अगर उसे जो अच्छा लग रहा है वो उसे करने देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भाई हर किसी के पास अपना माइंड, अपना सोच, अपना, ठीक है, अपना लाइफ जीने का स्टाइल होता है, इसलिए हमें किसी पर किसी चीज़ को थोपना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।